अगर आप भी एक्सेल में काम मैनुअल करते हैं तो ये वीडियो आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं ट्रिक नंबर 1। मान लीजिए हमारे पास ये एक रॉ है जो रॉ नंबर 7 है सीरियल नंबर का। अब ये जो रॉ नंबर 7 है मुझे कोलकाता के नीचे चाहिए था। अब इस तरह का सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक खाली रॉ लाएंगे और फिर इस वाले डेटा को कॉपी करेंगे या फिर कट कर लेंगे और फिर उस खाली रॉ में पेस्ट करेंगे। आपको इतना लंबा प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको वो रॉ चूज़ कर लेना है जिसे आप मूव करना चाहते हैं और फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ मूव करना है। मैं एग्जांपल के लिए कोलकाता और दिल्ली के बीच में हमें ये चेन्नई चाहिए, वहाँ पे हमें मूव करना है, मतलब सीरियल नंबर 3 और 4 के बीच में। तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की प्रेस करेंगे और इस लाइन में आपको इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस तरह से वहाँ ले जाएंगे जहाँ पे आपको ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है कोलकाता और दिल्ली के बीच में और सीरियल नंबर 3 और 4 के बीच में। यहाँ जैसे आएंगे आपको लेफ़्ट क्लिक छोड़ देना है। अब होगा क्या, ये देखिए सीरियल नंबर 3 है और ये सीरियल नंबर 4 है और इसी के बीच में एक सीरियल नंबर 7 का सारा रिकॉर्ड आ गया। आपको किसी भी तरह का नया रॉ लेने की ज़रूरत नहीं है, कट और पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप मल्टीपल रॉ के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये दोनों रॉ ले आया जाए या फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये तीनों रॉ को हम चाहते हैं मूव करना, तो ये 3 बार इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सिर्फ दबा के इसको हम लोग मूव करेंगे और जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे आप छोड़ देंगे। जैसे हमें यहाँ पे चाहिए दिल्ली और मुंबई के बीच में सीरियल नंबर 1 और 2 के बीच में। लेफ्ट क्लिक आप छोड़ेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 और उसके बीच में वो सारा रिकॉर्ड आ गया जो हमने सेलेक्ट किया था। लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूरत आपको पड़ता है कि आपका सीरियल नंबर डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ रिकॉर्ड को आपको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सीरियल नंबर 1 है और ये 2 है, इसी तरह यहाँ पे 5 है और 6 है और फिर 7 यहाँ पे नहीं है। देखिए 7 यहाँ पे है। तो हम चाहते हैं कि कोई रॉ को हम लोग इस तरह से मूव करें लेकिन हमारा सीरियल नंबर उसी तरह फिक्स ही रहे। तो इस तरह कैसे करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। कंट्रोल जेड करके हम लोग वापस पहले जैसा कर लेंगे। ये देखिए पहले जैसा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। अब हम लोग को क्या करना है कि उतना रिकॉर्ड आपको सर्च कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि उतना रिकॉर्ड सिर्फ आपको सिलेक्ट कर लेना है जितना को आप मूव करना चाहते हैं। हमें सीरियल नंबर को मूव नहीं करना है, इसलिए हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग इसे शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग शिफ्ट की प्रेस करेंगे और फिर से इसी लाइन में क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, और फिर हम लोग इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। जैसे इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे मुंबई और कोलकाता के बीच में हमारा सिलेक्टेड रॉ पुणे और जयपुर आ जाएगा। चलिए छोड़ते हैं, ये देखिए पुणे और जयपुर और आपका सीरियल नंबर उसी तरह से, कोई भी डेटा आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो सीट है ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाए ताकि कोई भी इसमें एडिटिंग ना कर पाए। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको रिव्यू टैब में आना है और चूज़ करना है प्रोटेक्ट सीट और इसमें जाके आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड अभी मैं डालता हूँ 1 2 3 4 और ओके करेंगे। फिर से रिपीट पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 ऐसे करेंगे और ओके करेंगे। अब ये डाटा आपका पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, कोई भी अब इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता या फिर एडिटिंग का काम नहीं कर सकता। एडिटिंग का काम करने के लिए आपको खुद से अनप्रोटेक्ट करना होगा और अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे सही पासवर्ड हम लोग डालते हैं 1 2 3 4 और ओके करेंगे। ये डेटा आपका फिर से नॉर्मल हो जाएगा। गलत पासवर्ड डालने पे ये डेटा फिर से प्रोटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक डेटा सीट है जिसमें इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और इंसेंटिव है, ये सारे लोगों का, और 2 रॉ आपका खाली है जहाँ पे 0 मेंशन है और जस्ट उसके नीचे यहाँ पे सभी का टोटल किया गया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो 0 है वो इस तरह से डिस्प्ले ना करे, यहाँ पे ब्लैंक दिखाया जाए। तो इसके लिए हम लोग रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से रेंज सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको आना है कस्टम में और कस्टम में आने के बाद यहाँ पे जनरल को हटा देना है और टाइप करना है 0 और 2 बार सेमीकोलन, 2 बार सेमीकोलन टाइप करना है और ओके कर देना है। होगा क्या कि जहाँ जहाँ 0 होगा वो इस तरह से हाइड हो जाएगा
और उसका वैल्यू 0 ही रहेगा। यहाँ पे कोई एक्सपेंस और इनकम है वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हो 403, आप इसे जैसे 0 करोगे ये 0 आपका इस तरह से इनविजिबल हो जाएगा। अब आपको एंट्री करने के लिए ये बोरिंग सेल में आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हर तरह का डेटा एंट्री के लिए आप 1 सेकंड में फॉर्म तैयार कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे इतने कॉलम है, इसके लिए हम एक फॉर्म तैयार कर ले और उसके थ्रू डेटा इसमें एंट्री करें। तो यहाँ पे आपको आना है और इसके ऊपर आने के बाद यहाँ से चूज़ करना है आपको मोर कमांड में। मोर कमांड में आने के बाद यहाँ से आना है आपको और चूज़ करना है ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स आने के बाद यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है एक फॉर्म ऑप्शंस। तो फॉर्म चूज़ करने के लिए आप कहीं भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे तो F वाले सेक्शन में आप चले जाएंगे। देखिए फीडबैक आ गया और इसी को यहाँ पे क्लिक करके आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आप O सेक्शन में जाएंगे तो आपको फॉर्म वाला ऑप्शंस मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म ऑप्शंस है, इसको चूज़ करना है आपको और ऐड कर देना है। तो होगा क्या कि ये जो फॉर्म ऑप्शंस है वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। पहले से यहाँ पे सेव है, अंडू है, रीडू है और सॉर्टिंग है। अब हम लोग फॉर्म भी ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद ओके करना है। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ से ये पूरा डेटा रेंज चूज़ कर लेना है और इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपके डेटा के आधार पे ऑटोमेटिक एक फॉर्म क्रिएट कर देगा। अब आप इस फॉर्म के थ्रू डेटा एंट्री कर सकते हैं। आपको नया डेटा एंट्री करने के लिए आपको न्यू में जाना है और यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास 1 2 3 4 5 कॉलम है, लेकिन आपको सिर्फ 3 में डालना है। प्रॉफिट और इंसेंटिव ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे चलिए हम लोग नाम डालते हैं और नाम है वो दीपक इस तरह से, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीपक कुमार। टैब की प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे। इनकम इसके लिए है 1350 और फिर से टैब मारेंगे, एक्सपेंस वाले में आ जाएंगे और एक्सपेंस हमारा है 320 रुपये। इतना करना है आपको और एंटर की प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे ये देखिए आपका डेटा आ गया और आपका यहाँ पे सेक्शन फिर से नहीं हो गया। अब फिर से यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर से एंटर मारेंगे, 3 रिकॉर्ड मारेंगे, चौथा और पांचवा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है आप किसी भी तरह का डेटा एंट्री में आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको वो पूरा रेंज सेलेक्ट करना है और यहाँ से फॉर्म एक्टिव करके इसमें क्लिक करना है। अक्सर हम लोग कंपनी में जब डेटा प्रिंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि इस फाइल का लोकेशन भी पता चले। तो आप एक्सेल में ही इस फाइल का लोकेशन को पता कर सकते हैं और देख सकते हैं, साथ ही साथ इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हमें एक रॉ ले लेना है, या फिर आप ये काम कहीं भी कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए ये वाला सेक्शन चूज़ किया है। यहाँ पे लेने के बाद आपको इस तरह से इक्वल की प्रेस करना है और एक सेल फंक्शन यूज़ करना है। सेल फंक्शन जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ से आपको चूज़ करना है फाइल नेम, ये वाला। जैसे ये चूज़ करके टैब की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक इस तरह से ऐड हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है और एंटर की प्रेस कर देना है। आपका पूरा फाइल का लिंक यहाँ पे आ जाएगा। अब जब आप इस पेज को प्रिंट करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो डेटा है वो कहाँ पे बनाया गया है। कभी कभी हम लोग अपने कंपनी में या फिर ऑफिस के काम में कोई डेटा या फिर कोई कॉलम हमें हाइड करने की ज़रूरत पड़ता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे सिनेरियो बता रहा हूँ, हम चाहते हैं कि इस प्रॉफिट वाले कॉलम को हाइड कर ले और कोई इसे देख ना पाए। तो हाइड करना बहुत आसान है। कोई भी कॉलम जिसे आप हाइड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर ले। आप 2 कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो 2 कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें प्रॉफिट वाले कॉलम को हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+0। जैसे ये प्रेस करेंगे जो कॉलम सेलेक्ट होगा वो हाइड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखने में तो ये लग रहा है कि यहाँ पे जो डेटा है उसमें नेम है, इनकम है, एक्सपेंस है और इंसेंटिव है। प्रॉफिट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे ही इस डेटा को कोई भी कॉपी करेगा, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे और इसको कहीं भी पेस्ट किया जाएगा तो पूरा डेटा फिर से वापस आ जाएगा, जिससे आपका जो प्राइवेट डेटा है वो भी विजिबल हो जाएगा। ये देखिए प्रॉफिट फिर से आ गया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉपी करें तो सिर्फ वही डेटा आना चाहिए जो हमारा विजिबल है, हाइड वाला डेटा नहीं आना चाहिए। तो ये डेटा हम पहले मिटा देते हैं और मिटाने के बाद फिर से हम लोग इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें कॉपी करना है।
अब याद रहे इसी के अंदर एक कॉलम है जो हाइड किया हुआ है। तो इस तरह से जब आप सिलेक्ट करते हैं तो शो वाला डेटा कॉपी होता है और हाइड वाला डेटा भी कॉपी होता है। सिलेक्ट करने के बाद आपको चाहिए कि सिर्फ वही सेल सिलेक्ट हो या फिर वही कॉलम सिलेक्ट हो जो विजिबल है। तो उसके लिए एक और शॉर्टकट की प्रेस करना होगा। शॉर्टकट की है अल्ट और सेमीकोलन। जैसे आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, जहाँ पे हाइड डेटा होगा वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ये अनसेलेक्ट होने के बाद अब इसे कॉपी आप कर ले और फिर यहाँ जब आप पेस्ट करेंगे तो सिर्फ उतना ही डेटा आपका दिखेगा या फिर पेस्ट होगा जो विजिबल था, और हाइड वाला डेटा जो इसके अंदर है वो आपका कॉपी नहीं होगा और पेस्ट भी नहीं होगा। फिल्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक मोस्ट पॉपुलर फीचर्स है जिसके हेल्प से आप कंपनी में बार बार फिल्टर करते हैं। अब आपको बार बार फिल्टर करने के लिए यहाँ पे टैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होम टैब में आने के बाद यहाँ से आपको फ़िल्टर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार करते हैं तो सिर्फ राइट क्लिक करके ही फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जेंडर कॉलम है और हम चाहते हैं यहाँ पे कि सिर्फ मेल का डेटा फिल्टर हो और वही दिखे, तो मेल वाले किसी भी सेल में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे फ़िल्टर। फिल्टर में आने के बाद सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका फिल्टर भी लग जाएगा और जो सेल में आपने राइट क्लिक किया था वो डेटा आपका फिल्टर होके विजिबल होगा और जो सिलेक्ट नहीं था वो सारा इनविजिबल और हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप राइट क्लिक करके भी आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर को हटाना हो तो भी हमारे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ये प्रेस करेंगे सारा डेटा फिर से शो हो जाएगा और फिल्टर बटन भी आपका हट जाएगा। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो जब आप डेटा सेलेक्ट करते हैं तो डेटा को मेज़र करना पड़ता है। डेटा में बहुत सारा कॉलम होता है, बहुत सारा रो होता है। उस समय आपको चाहिए कि जहाँ पे आप क्लिक करें वो डेटा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए ताकि आप उसको कंपेयर या फिर मेजर बहुत ही आसानी से कर सके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 365 वर्जन में ये फीचर्स अवेलेबल है। आपको यहाँ पे आना है व्यू में और चूज़ करना है फोकस सेल। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपका फोकस सेल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया। कोई भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें आप क्लिक करेंगे वो रॉ ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा और कॉलम भी फोकस हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह क्लिक करेंगे ये पूरा कॉलम फोकस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रॉ और कॉलम दोनों फोकस। लेकिन याद रहे ये जो फीचर्स और फंक्शन है ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 365 में है, पुराने वर्जन में ये अभी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।